प्राचीन समय में सुधन्वा नामक एक राजा हुआ करते थे। एक दिन राजा शिकार के लिए वन में गए। उनके जाते ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई और उन्होंने ये सूचना अपने शिकारी पक्षी के द्वारा राजा के पास भिजवाई। सूचना मिलते ही राजा सुधन्वा ने एक पत्ते के दोने में अपना वीर्य निकाल पक्षी को दे दिया और पक्षी को वो दोना रानी के पास पहुंचाने को कहा। वो शिकारी पक्षी आसमान में उड़ चला, लेकिन मार्ग में उसे एक दूसरा शिकारी पक्षी मिल गया और दोनों में युद्ध होने लगा। युद्ध करते समय वह दोनों शिकारी पक्षी के पंजे से छूट के और नीचे यमुना नदी में जा गिरा। यमुना नदी में उस समय ब्रह्मा जी के श्राप के कारण आद्रिका नाम की एक अप्सरा मछली के रूप में निवास करती थी। मछली के रूप में उस अप्सरा आद्रिका ने उस दोने में रखे हुए वीर्य को निगल लिया और वो गर्भवती हो गई। जब उसकी गर्भावस्था पूरी हो गई, उसी समय एक निषाद यमुना जी में मछली पकड़ने आया और उसने उस अप्सरा रूपी मछली को अपने जाल में फंसा लिया। पानी से निकालने के बाद जब निषाद ने उस मछली का पेट चीरा तो उसके पेट से दो शिशु निकले, एक बालक और एक बालिका। ये देख पहले तो निषाद बिल्कुल अचंभित हो गया। फिर वो उन दोनों शिशुओं को लेकर राजा सुधन्वा के पास गया और उन्हें पूरी बात बताई। पुत्र ना होने के कारण राजा सुधन्वा ने उस बालक को अपने पास रख लिया और उसका नाम रखा मत्स्यराज। वो कन्या निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम हुआ मत्स्यगंधा, क्योंकि उसके पूरे शरीर से मछली की गंध आती थी। बाद में उस कन्या को सत्यवती के नाम से जाना गया। बड़ी होने पर वह कन्या नाविक का कार्य करने लगी। एक बार मत्स्यगंधा ऋषि पराशर को अपनी नाव पर बैठाकर यमुना नदी पार करा रही थी। ऋषि पराशर मत्स्यगंधा के रूप को देख आसक्त हो गए और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एक पुत्र करना चाहता हूँ। सत्यवती ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं एक निषाद की पुत्री हूँ, इसलिए ये संभव नहीं है और अभी मैं कुंवारी हूँ, तो लोक लाज की मर्यादा का भी ध्यान रखना है। साथ ही मेरे पिता क्या सोचेंगे? तब ऋषि बोले, तुम इस बात की चिंता मत करो, प्रसव होने के बाद भी तुम कुंवारी ही रहोगी। जब ऋषि पराशर ने पुनः मांग की तो सत्यवती बोली कि मेरे पूरे शरीर से मछली की गंध आती है। तब ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध आती है वो सुगंध में बदल जाएगी। और इसके बाद ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच प्रणय संबंध स्थापित हुआ। कुछ समय के बाद सत्यवती ने महाज्ञानी और वेदों में पारंगत एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और सत्यवती से बोला, माता, जब कभी भी आप किसी संकट में हो मुझे स्मरण करिएगा, मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। और इसके बाद वे तपस्या करने के लिए चले गए। सत्यवती के यही पुत्र आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वेदव्यास नाम से विख्यात हुए। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर आए और तभी उनकी दृष्टि नाव चलाती हुई सत्यवती पर पड़ी। वे उसके रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और तुरंत उसके पिता के पास पहुंच सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा। तब निषाद ने कहा, मुझे मेरी कन्या का विवाह आपके साथ सहर्ष स्वीकार है, किंतु आपको ये वचन देना होगा कि मेरी कन्या के पुत्र को ही आप अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। ये बात सुन शांतनु चुपचाप अपने राज्य लौट आए, क्योंकि वे पहले ही गंगा पुत्र देवव्रत को उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। लेकिन वापस आने के बाद वो हमेशा विचलित रहने लगे। ऐसे में देवव्रत को अपने पिता की चिंता होने लगी। जब देवव्रत को मंत्रियों के द्वारा अपने पिता की इस दशा का कारण पता चला तो वे तुरंत ही निषाद के पास जा पहुंचे और उन्होंने कहा, आप सहर्ष अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह मेरे पिता के साथ कर दें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री की संतान ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा।
भविष्य में मेरी कोई संतान उनका यह अधिकार ना छीने, इसलिए मैं आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। और इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत का नाम भीष्म हुआ। उनकी बात सुन निषाद निश्चिंत हुए और इस तरह राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ। राजा शांतनु ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।